हे राधे राधे। आज हम बात करेंगे पुरी के जगन्नाथ मंदिर के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पुरी का जगन्नाथ मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो अगर हम भारत की बात करें, भारत आपको पता है उड़ीसा भारत में ही है, भारत का एक राज्य है। उड़ीसा जो है भारत के पूर्व में स्थित है, ठीक है। पूर्व में यानी बंगाल के खाड़ी के जस्ट सटे तटीय राज्य है उड़ीसा, और उड़ीसा में ही पुरी का जगन्नाथ मंदिर है। और ये जो मंदिर है ये भगवान विष्णु को समर्पित है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम इस मंदिर के रहस्य के बारे में जानेंगे। वैसे तो ये मंदिर बहुत ही रहस्यमयी है, और मतलब यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वैज्ञानिकों के लिए भी एक आश्चर्य की बात है कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन है ऐसा। ये कोई कहने की बात नहीं है, ये सच्चाई है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो भगवान विष्णु का ये मंदिर है, ये यहाँ पे जो प्रतिमा है वो भगवान विष्णु अपने बड़े भाई बालभद्र और अपनी बहन सुभद्रा, मतलब भाई बहन यहाँ पे विराजमान है। और ये जो प्रतिमा है वो लकड़ी की है, और यहाँ के जनजातीय लोग अपने देवी देवता को जिस रूप में पूजते थे वो लकड़ी की प्रतिमा देवी देवताओं की रखते थे। इस वजह से ये प्रतिमा जो है वो लकड़ी की है, और इनका आकार प्रकार रूप स्वरूप भी अपने जनजातीय मतलब वहाँ के जो जनजातीय हैं वो अपने जनजातीय देवता के रूप में स्थापित करते हैं। यहाँ की जो रसोई है वो दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। यहाँ पे यहाँ पे जो भोजन बनता है, 56 प्रकार के भोज डेली बनता है। और ये ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे माँ अन्नपूर्णा की अगुवाई में भोजन बनता है। अन्नपूर्णा स्वयं वहाँ का देख रेख करती हैं, सबसे बड़ा रसोइया है ये। और यहाँ पे 9 पात्र रखे जाते हैं, एक के ऊपर एक मिट्टी के पात्र करके चूल्हे पे 9 पात्र चढ़ाए जाते हैं। और जो सबसे ऊपर वाला पात्र होता है वो सबसे पहले पकता है। ऊपर वाले पात्र का जो भोजन होता है वो सबसे पहले पकता है। और ये एक आश्चर्य की बात है, और ये सच है, क्योंकि और यहाँ पे जितना भी भोज बनता है, जितना भी कम लोगों के लिए भी अगर भोज बनता है तो ये जितने लोग होते हैं सबको प्रसाद आ जाता है, किसी को कम नहीं होता। और प्रसाद का एक दाना भी एक टाइम के बाद बचता नहीं है, मतलब कि कुछ भी अपव्यय नहीं होता, सब में बांट दिया जाता है। तो ये माँ अन्नपूर्णा की देख रेख में ही ये हो सकता है। और यहाँ पे 56 प्रकार के भोग डेली बनते हैं भगवान विष्णु के लिए। ये मंदिर जो है ये 4 धामों में से एक है, भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु यहाँ भोजन करते हैं, और इसी वजह से यहाँ 56 प्रकार के भोग बनाए जाते हैं। तो चलिए इससे जुड़े और भी बातों को जानते हैं। यहाँ रथ यात्रा निकलती है, आपको पता है पुरी की रथ यात्रा निकलती है। और रथ यात्रा में तीनों भगवान जो है 3 अलग अलग रथ पे विराजमान होकर ये रथ यात्रा निकलती है। और पुरी के जो राजा होते हैं वो झाड़ू से, सोने के झाड़ू से उनकी अगवानी करते हैं, बहारते हैं पहले सड़क को, उसके बाद वो रथ उस पर निकलता है। अब बात करते हैं इससे जुड़े आश्चर्य के बारे में। तो इस मंदिर का सबसे बड़ा एक आश्चर्य तो ये है कि इस मंदिर के ऊपर से कभी कोई पक्षी नहीं उड़ता है। और इस मंदिर का जो ध्वज है वो हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। तो ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि कोई ध्वज हवा के विपरीत दिशा में कैसे लहरा सकता है। हवा जिस तरफ होती है उसके ठीक विपरीत दिशा में ये ध्वज लहराता है, और ये सच्चाई है। और वैज्ञानिकों के लिए भी आश्चर्य की बात है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई ध्वज हवा के विपरीत दिशा में, आप ज़रा ट्राई करके देखिएगा। लेकिन इस मंदिर का ध्वज जो है वो हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। और प्रत्येक दिन इस मंदिर का ध्वज बदला जाता है, और जो इस मंदिर का ध्वज बदलते हैं वो इस मंदिर पे, आप इस मंदिर की ऊंचाई देख सकते हैं, वो इस मंदिर पे उल्टा चढ़ते हैं, उल्टे चढ़ के जाते हैं। और उल्टे चढ़ के जाने के बाद इस ध्वज को बदलते हैं प्रत्येक दिन। और ये ध्वज बहुत ही विशाल होता है, और इस ध्वज पे शिव के चंद्रमा बने होते हैं। तो ये पहली आश्चर्य की बात। दूसरी, यहाँ का रसोइया आपने देखा, रसोई भी यहाँ का दुनिया का सबसे बड़ा रसोई है ये यहाँ पे। और यहाँ पे जो रसोई बनता है वो कभी भी वेस्ट नहीं होता, माँ अन्नपूर्णा की देख रेख में बनता है। 56 प्रकार के भोग बनते हैं, और सबसे पहले 9 बर्तन रखे जाते हैं, मिट्टी के पात्र रखे जाते हैं। और 9 में सबसे पहले सबसे ऊपर वाला पात्र का भोजन पकता है, और उसके बाद नीचे वाले। यहाँ पे इस मंदिर में एक सिंह द्वार है। सिंह द्वार के अंदर जब आप एक ही कदम डालते हैं
तो आपको किसी भी तरह के समुद्र की ध्वनि आपको सुनाई नहीं देती है। लेकिन जब आप मंदिर से बाहर, सिंह द्वार के बाहर एक कदम बाहर निकालते हैं, सिर्फ एक कदम बाहर निकालते हैं, तो आपको समुद्र की लहरों की ध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई देती है और ऐसा शाम के समय बहुत स्पष्ट रूप से आपको प्रतीत होता है। ऐसे ही मंदिर के बाहर एक स्वर्ग द्वार है। स्वर्ग द्वार जहाँ मोक्ष प्राप्ति के लिए, स्वर्ग द्वार के बाहर मोक्ष प्राप्ति के लिए शव जलाए जाते हैं। लेकिन जब आप मंदिर के अंदर रहेंगे तो आपको किसी भी शव के जलने की गंध महसूस नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आप मंदिर के स्वर्ग द्वार के बाहर कदम रखेंगे, मंदिर के बाहर आपको वो गंध महसूस होने लगेगी, लेकिन मंदिर के अंदर आपको किसी भी प्रकार की गंध महसूस नहीं होगी। मंदिर की सीढ़ियाँ भी रहस्यमयी हैं। यहाँ पे जितनी भी सीढ़ियाँ हैं, अगर आप नीचे से तीसरी सीढ़ी पे कदम रखते हैं तो आपको यमराज के पास जाना पड़ेगा। इसी वजह से कोई भी मंदिर की तीसरी सीढ़ी पे पैर नहीं रखता। इसके पीछे भी एक कहानी है, पौराणिक कथा है, लेकिन अभी बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा तो हम इसको बाद में जानेंगे। मंदिर के बाहर एक हनुमान जी का मंदिर है, जो कि हनुमान जी वहाँ पे स्वर्ण जंजीरों में जकड़े हुए हैं। इसके पीछे की कहानी ये है कि जो हनुमान जी हैं वो शिव को नियंत्रित करने के लिए वहाँ पे बैठाए गए हैं, ताकि जो समुद्र है वो आके मंदिर को जैसे नुकसान ना पहुँचाए। लेकिन कई बार होता था कि लेकिन हनुमान जी भगवान के दर्शन करने के लिए हमेशा क्या होता था, मंदिर में चले जाया करते थे और इस वजह से समुद्र भी उनके पीछे पीछे चला जाता था, तो उन मंदिर को नुकसान पहुंचता था। इस वजह से भगवान ने क्या किया कि हनुमान जी को स्वर्ण जंजीरों में जकड़ दिया और वहीं पे विराजमान कर दिया। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।